बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तख़्ती नंबर 9 उसका पार्ट 18वां सबक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, हरूफ मद्दा और लीन और लफ्ज़ के आखिर में वक्फ़ करने का तरीका, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने रखेंगे, डिस्कस करेंगे। हमारा मकसद चंद अल्फाज पढ़ना ही नहीं होता, बल्कि उन अल्फाज से निकलने वाले उसूल व ज़वाबत और क़वानीन और तजवीदी उसूल आप हज़रात के सामने रखने होते हैं, ताकि उन उसूल व ज़वाबत और तजवीदी उसूलों को आप मद्देनज़र रख कर कुरान मजीद की सही तरीके से तिलावत कर सकें। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सा पेसु बा पेश वबू सुबू रा दो ज़बरन सुबूरन। देखें, ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को हमने नहीं खींचना, ना ही उसको झटका दे के पढ़ना है और ना ही मजहूल पढ़ना है। तो सा के ऊपर पेश है, इस वजह से इसको लंबा भी नहीं करना, झटका भी नहीं देना और मजहूल भी नहीं पढ़ना। आगे बा को हम वाव के साथ मिला रहे हैं। वाव के ऊपर ये जज़म है और ये साकिन भी इसको बोलते हैं, ये साकिन हरूफ है और ये ख़ुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, इसको पिछले लफ्ज़ की हेल्प की ज़रूरत होती है। और इसका पिछला लफ्ज़ बा है, बा के ऊपर पेश है, तो बा को हम वाव के साथ मिलाएंगे, बा पेश वाव बू। दूसरी बात इसके अंदर ये समझने की है कि ये वाव मद्दा है। हरूफ मद्दा वैसे 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। वाव मद्दा ऐसा वाव जो साकिन हो, ये जैसे ये साकिन है, उसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर पेश आ जाए, उससे वाव मद्दा कहा जाता है। और ऐसे लफ्ज़ को खींच कर पढ़ते हैं, लंबा करके पढ़ते हैं। बा पेश वाव बू सुबू रा दो ज़बरन सुबूरन। आगे देखें, रा के ऊपर 2 ज़बर और आगे अलिफ है। यहाँ पर अगर हम वक्फ़ करना चाहें तो 1 ज़बर और अलिफ पढ़ा जाएगा। ये उसूल है कि जहाँ पर लफ्ज़ के आखिर में जहाँ वक्फ़ करना हो, सांस तोड़ना हो, अगर 2 ज़बर और आगे अलिफ आ जाए तो 1 ज़बर और अलिफ पढ़ा जाएगा वक्फ़ की हालत में। अब हम इसको पढ़ेंगे सुबूरन को, सुबूरा सुबूरा। नेक्स्ट दूसरा लफ्ज़ है रा ज़बर रा, सीन पेश वसू रसू, लाम दो ज़ेर लिन रसूलिन। यहाँ पर भी वही बात है, ज़बर ज़ेर पेश लफ्ज़ को खींचना भी नहीं, झटका भी नहीं देना और मजहूल भी नहीं पढ़ना। और यहाँ पर भी देखें, वाव मद्दा है, सीन को वाव के साथ मिलाएंगे और वाव मद्दा है ऐसी वाव साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर पेश आ जाए, उसे वाव मद्दा बोलते हैं, उसको लंबा करके पढ़ना है। रसू, लाम दो ज़ेर लिन, तनवीन है, यहाँ पर गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज़ लेकर जाएंगे, रसूलिन। अगर हम यहाँ पर वक्फ़ करना चाहें तो जो लाम है इसको हम साकिन कर देंगे। साकिन से मुराद इसके ऊपर जज़म लेकर आएंगे जिस तरह वाव के ऊपर है, और इसकी ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, जो कुछ भी है लफ्ज़ के ऊपर नीचे जो भी हरकत हैं उनको ख़त्म कर देंगे। और वक्फ़ करने का तरीका ही यही है कि आखिरी हर्फ को साकिन कर दें। तो जब हम आखिरी हर्फ को साकिन करेंगे, लाम को, इसकी 2 ज़ेर ख़त्म कर देंगे, इसको साकिन कर देंगे, तो वक्फ़ की हालत में ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा रसूल रसूल, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। तीसरा लफ्ज़ है शीन पेशु, हा पेश वहू शुहू, दाल दो पेश दुन शुहूदुन। यहाँ पर भी ज़बर ज़ेर पेश वाली वही बात, झटका भी नहीं देना, मजहूल भी नहीं पढ़ना और लंबा करके भी नहीं पढ़ना। ये वाव मद्दा है, हा को वाव के साथ मिलाएंगे और लंबा करेंगे, हा पेश वाहू शुहू। यहाँ पर दाल 2 पेश दुन, यहाँ पर गुन्ना करना है, नाक में आवाज़ ले जानी है, दुन शुहूदुन, पूरा लफ्ज़ इस तरह होगा। वक्फ़ करेंगे तो आखिरी हर्फ जो दाल है इसको साकिन कर देंगे, इसकी 2 पेश को ख़त्म कर देंगे, तो वक्फ़ हो जाएगा। और वक्फ़ की हालत में ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा शुहूद शुहूद। यहाँ पर एक और उसूल होगा फिर जब वक्फ़ की हालत में हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये दाल है, यहाँ पर कलकला होगा। हरूफ कलकला वैसे 5 हैं, क़ाफ, क़ा, जीम, दाल और बा, उन्हीं में से एक दाल है। उस वक्त कलकला होता है जब ये 5 हरूफ साकिन हों, उस वक्त कलकला किया जाता है उन पर। जब हम इधर वक्फ़ करेंगे तो ये साकिन हो जाएगी दाल और कलकला होगा। कलकला ये है कि लफ्ज़ को बिल्कुल छोड़ नहीं देना, बल्कि उसके अंदर थोड़ी सी हरकत पैदा करके उसको पढ़ना है।
مثال کے طور پر اگر ہم اس کو بغیر کلکلے کے پڑھیں تو ہم اس کو پڑھیں گے شہود، دال کی بالکل ہلکی سی ایک آواز آئے گی، لیکن جب کلکلا کر کے پڑھیں گے شہود، دو آخر میں جو آواز آ رہی ہے کلکلے کی ہے، تو یہاں پر کلکلا ضرور ہوگا، تو وقف کی حالت میں کلکلا کیا جائے گا اور پڑھیں گے شہود۔ آخری لفظ اس لائن کا قاف پیش قو، عین پیش وعو، قعو، دال دو پیش دن، قعودن، ساری باتیں وہی ہیں جو شہودن کے اندر تھیں، زبر زیر پیش والا لفظ ہے، واو مدہ ہے، لمبا کریں گے، دال پر غنہ کریں گے اگر بغیر وقف کے پڑھیں گے، اور وقف کریں گے تو دال کو ساکن کریں گے، جب ساکن کریں گے تو کلکلا ہوگا، تو پھر کلکلے کی یہ وقف کی حالت میں ہم اس کو پڑھیں گے قعود، ویسے تو پڑھا جا رہا تھا قعودن، غنہ ہو رہا تھا، لیکن غنہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ دال ساکن ہو جائے گی اور کلکلا ہوگا قعود۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں اور یہ اصول و ضوابط اور تجویدی جو اصول ہیں آپ کو بخوبی سمجھ آ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارا چینل حافظ شفیق، اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔